नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो सच कहें तो हमेशा हमारे पैरों के नीचे होती है, मिट्टी। लेकिन रुकिए, इसे सिर्फ गंदगी समझने की भूल मत कीजिएगा। ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये एक जीती जागती सांस लेती हुई दुनिया है। तो चलिए आज इसी की कहानी को समझते हैं कि आखिर ये बनती कैसे है। और ये बात कितनी गहरी है ना कि मिट्टी जीव मंडल का दिल है। सच में मिट्टी ही तो है जो जीवन का केंद्र है। यही तो है जो पौधों को वो सारे जरूरी पोषक तत्व देती है। और उन्हीं पौधों पर हम सब मतलब धरती का लगभग हर जीव निर्भर है। सोचिए जरा, अगर मिट्टी ना होती तो क्या हमारी दुनिया ऐसी होती जैसी आज है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मिट्टी को एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल फैक्ट्री की तरह सोच के देखिए। एक ऐसी फैक्ट्री जहां लगातार कुछ ना कुछ बन रहा है, बदल रहा है और रिसाइकिल हो रहा है। ये पानी के साइकिल या कार्बन साइकिल जैसे जो बड़े-बड़े नेचुरल साइकिल्स हैं ना, उनका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसका काम है मुश्किल चीजों को तोड़कर आसान पोषक तत्वों में बदलना। तो फिर इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर यानी इसकी बनावट को देखना होगा। चलिए सतह के जरा नीचे झांकते हैं और देखते हैं कि मिट्टी आखिर बनी किस चीज से है। तो सवाल ये उठता है कि जमीन के नीचे आखिर है क्या, क्योंकि हम तो बस ऊपर की सतह ही देखते हैं, है ना? लेकिन इसके नीचे परतों की एक पूरी दुनिया बसी है और हर परत की अपनी एक कहानी है, अपना एक राज। और ये रहा हमारी इस यात्रा का नक्शा, सॉइल प्रोफाइल। इसमें जो अलग अलग परतें दिख रही हैं, जिन्हें होराइजन या संस्तर कहते हैं, यही हमें मिट्टी के बनने की पूरी कहानी बताती हैं। तो चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर हमें मिलती है ओ होराइजन यानी ऑर्गेनिक लेयर। ये वो परत है जहां पेड़ों से गिरी पत्तियां, टहनियां ये सब सड़कर एक गहरे रंग के पदार्थ में बदल जाता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। और ये ह्यूमस पोषक तत्वों से भरपूर होता है। मतलब ये परत तो पूरी तरह से जीवन से भरी हुई है। ठीक इसके नीचे आती है ए होराइजन, जिसे हम टॉप सॉइल या ऊपरी मिट्टी भी कहते हैं। असल में ज्यादातर एक्शन यहीं होता है। ये खनिजों और ह्यूमस का एक मिक्सचर है और पौधे अपनी जड़ें यहीं फैलाते हैं ताकि उन्हें खाना, पानी मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। खेती के नजरिए से देखें तो ये परत सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं अगली परत पर, ई होराइजन। इसे एल्यूविएशन लेयर भी कहते हैं। एल्यूविएशन का सीधा सा मतलब है धुलकर बाहर निकलना। होता क्या है कि बारिश का पानी जब इस लेयर से गुजरता है तो वो अपने साथ मिनरल्स और मिट्टी के बारीक कणों को नीचे की तरफ बहा ले जाता है और इसी वजह से इस परत का रंग अक्सर हल्का होता है। तो सवाल यह है कि ऊपर से धुले हुए ये सारे मिनरल्स जाते कहाँ हैं? वो जमा होते हैं बी होराइजन में, जिसे सबसॉइल भी कहते हैं। ये लेयर काफी घनी होती है और इसमें ऑर्गेनिक मैटर तो ना के बराबर होता है, लेकिन हाँ, ये ऊपर से बहकर आए खनिजों से एकदम भरी होती है। और थोड़ा गहरा चलने पर हम पहुंचते हैं सी होराइजन पर। इसे आप मिट्टी और चट्टान के बीच का एक ट्रांजिशन जोन समझ सकते हैं। ये असल में वो पेरेंट रॉक है जो अभी टूटना शुरू ही हुई है, मतलब अभी पूरी तरह मिट्टी नहीं बनी है। यहां आपको चट्टानों के टुकड़े, कंकड़ और रेत मिलेंगे। और सबसे आखिर में सबसे नीचे है आर होराइजन यानी कि बेड रॉक। ये वो ठोस बड़ी सी चट्टान है जिसके ऊपर मिट्टी की ये सारी परतें टिकी हुई हैं। यहीं से तो सारी कहानी शुरू होती है। तो ठीक है, हमने मिट्टी की सारी परतें तो देख लीं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब बनता कैसे है? मतलब इसे बनाने के लिए चाहिए क्या-क्या? चलिए इसे एक रेसिपी की तरह देखते हैं और पता लगाते हैं कि इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो ये है मिट्टी बनाने वाले 5 सबसे जरूरी फैक्टर। पेरेंट मटेरियल यानी वो चट्टान जिससे मिट्टी बनती है, क्लाइमेट यानी जलवायु, बायोटा यानी जीव जंतु, टोपोग्राफी यानी जमीन की बनावट, और हाँ, समय। पता है, इनमें से अगर एक भी चीज बदल जाए ना तो बनने वाली मिट्टी का प्रकार भी पूरी तरह से बदल जाता है। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट, पेरेंट मटेरियल। ये वो चट्टान है जहां से पूरी कहानी शुरू होती है। मिट्टी का टेक्सचर कैसा होगा, उसमें कौन से मिनरल्स होंगे, ये सब इसी पर डिपेंड करता है। जैसे अगर पेरेंट रॉक सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर है तो मिट्टी मोटी और रेतीली बनेगी। वहीं अगर वो शेल है तो मिट्टी ज्यादा बारीक और चिकनी होगी। दूसरा और बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट है क्लाइमेट। आप इसे शेफ समझ सकते हैं, जो तय करता है कि रेसिपी में कितनी गर्मी लगेगी और कितना पानी। बारिश से तय होता है कि पानी मिट्टी में ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर आएगा।
और टेम्परेचर से तय होता है कि केमिकल रिएक्शन कितने तेज या धीरे होंगे। इसीलिए तो गर्म और नमी वाली जगहों पर मिट्टी ठंडी और सूखी जगहों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बनती है। तो अब हमारे पास इंग्रेडिएंट्स तो आ गए, अब बात करते हैं असल कुकिंग प्रोसेस की। वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो एक बेजान चट्टान को उस जिंदा कॉम्प्लेक्स मिट्टी में बदल देती हैं जिसे हमने अभी-अभी परतों में देखा। इस प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम भी है पेडोजेनेसिस। ये ग्रीक शब्दों से बना है। पेडो मतलब मिट्टी और जेनेसिस मतलब जन्म, मिट्टी का जन्म। इसमें होता क्या है? बस चीज़ों का जुड़ना, हटना और मिट्टी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना। और इस प्रोसेस में पानी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। सोचिए, जिन इलाकों में बारिश ज्यादा होती है वहां पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है और मिनरल्स को अपने साथ बहा कर ले जाता है। लेकिन सूखी जगहों पर जहां बारिश कम होती है वहां जमीन के नीचे का पानी ऊपर की तरफ खिंचता है और अपने साथ कैल्शियम और नमक जैसे मिनरल्स को सतह पर जमा कर देता है। कमाल की बात है ना कि एक ही तरह की चट्टान से सिर्फ पानी की वजह से दो बिल्कुल अलग तरह की मिट्टी बन सकती है। और हाँ, बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैसे भूल सकते हैं? असल में तो यही वो चीज़ है जो मिट्टी में जान डालती है। देखिए, जब पेड़ पौधे और जानवर सड़ते हैं तो वो ह्यूमस बनाते हैं। फिर छोटे छोटे माइक्रोब्स इस ह्यूमस को तोड़कर पौधों के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों में बदल देते हैं। और केंचुए, चींटियां जैसे जीव, ये तो मिट्टी के इंजीनियर हैं। ये ऊपर की मिट्टी को नीचे की मिट्टी से मिलाते रहते हैं, जिससे मिट्टी की बनावट बेहतर होती है। और राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया तो हवा से नाइट्रोजन लेकर सीधे पौधों को दे देते हैं। मतलब पूरी एक टीम काम कर रही है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट पर। एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो इन सारी प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़ता है। और वो इंग्रेडिएंट है समय। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? मिट्टी की सिर्फ 1 इंच मोटी परत बनने में करीब करीब 1000 साल लग सकते हैं। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। और यही बात इसे इतना कीमती बनाती है, क्योंकि इसे बनने में इतना ज़्यादा वक्त लगता है। हमारी ज़िंदगी के हिसाब से देखें तो मिट्टी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। मतलब एक बार अगर ये खराब हो गई, कट गई या प्रदूषित हो गई तो समझिए ये हमेशा के लिए चली गई। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है। जब हम ये जान गए हैं कि मिट्टी कितनी कॉम्प्लेक्स, कितनी ज़रूरी और कितनी नाजुक है, तो हम उस नींव को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं जिस पर हमारी पूरी दुनिया टिकी है? ये एक सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।